चाहे कि गुल अफ़शां हो जाने दो, उम्र रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो जाने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। आपसे मुलाकात का फिर से एक मौका आया है और ये देखिए मेरे साथ कौन बैठी हैं। इनको आप आम नहीं देख रहे, आजकल देखा करते थे लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गई आना, तो इनको फिर मैंने राजी किया। बड़ी मोहब्बत से ये आई हैं, मेरे घर में आई हैं और अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और तरन्नुम नाज से अब हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके गाने के बारे में, उनकी करियर के बारे में और भी बहुत सी बातें। और फिर हाँ, बात हो चुकी है, थोड़ा सा सुनेंगे भी। तो आप तैयारी पकड़ लीजिए, सारे के सारे सारी तैयारी पकड़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम, हाउ नाइस, बहुत अच्छा लगा आपको जी देख के। वालेकुम क्या हाल है आपके। अस्सलाम। रज़ा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको तो अल्लाह का पता है शुक्र कि है। जब भी मैं आपसे मिलती हूँ आप घुटनों को हाथ लगा के मिलती हैं। आप हैं इस काबिल। मुझे पता, जी जी। मैंने मना भी किया आपको ऐसे ना करें, लेकिन आपकी मोहब्बत है और आपकी इज्जत है। शुक्रिया। चलें बातें शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम अब बात करेंगे तरन्नुम नाज की। ये नाम तुम्हारा कैसे आया तरन्नुम, ये बहुत है तो बड़ा खूबसूरत, तो बड़ा प्यारा। कैसे 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 बताओ। तरन्नुम नाज तो पहले नहीं था नाम, ठीक है ना। घर का नाम तो फकत नाज था, घर वाले नाज बुलाते थे। लेकिन जब मैंने शुरू तो मैंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से किया 73-74 में। लेकिन जब कराची गई वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री थी, वहाँ फिल्में भी उस वक्त बनती थी। पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम भी चलते थे। रंगीन हो चुका था पाकिस्तान टेलीविजन, पहले ब्लैक एंड वाइट था। तो वहाँ पे जब काम शुरू किया तो उन लोगों ने कहा कि आप जी नाज लैला रखें। मैंने कहा जी वो क्यों, लैला क्यों, मेरा तो मजनू कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप क्योंकि रूना लैला पाकिस्तान नई नई छोड़ के गई है, तो आप जरूर नाज लैला रखें, जल्दी हिट होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं भी उस वक्त नई नई थी, अपनी तो मनवा नहीं सकती थी। जाहिर है जो उन्होंने कहना था प्रोड्यूसर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने, वही करना था। तो फिर नाज लैला के नाम से लोग जानने लगे। वहां अच्छा, पे मैंने फिल्मों में भी काम किया, उर्दू, सिंधी, पंजाबी। शुरू फिल्मों में मैंने कराची सिटी से शुरू किया। तो फिर जब मैं लाहौर आई तो लाहौर वाले, आपको पता है कि लाहौर लाहौर ही है। तो इन्होंने इन्होंने जब सुना, काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे उस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री रूज पे थी। तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने सुना कि आवाज अच्छी है इसकी, तो नाज लैला नाम नहीं अच्छा, आप तरन्नुम नाज रखे, क्योंकि आपकी, मैं तो नहीं इस काबिल हूँ अभी तक भी, तो ना मैं समझती हूँ। तो लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी मिलती है तरन्नुम जी से, तो आपका नाम तरन्नुम नाज रखते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर बुरा लगे मैडम जी को तो फिर मैं तरन्नुम नहीं कहलवाऊंगी। तो हुआ यूं, मुनज़्ज़ा जी के फिल्म इंडस्ट्री में जब शुरू किया तो कई ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर थे कि जो के तरन्नुम नाज लिखते थे स्क्रीन पे, भी गुलूकारा तरन्नुम नाज, गुलूकारा कोई लिखते थे लैला, गुलूकारा नाज लैला। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान में जब मैंने पाकिस्तान से, लाहौर से शुरू किया, तो वो पूरा नाम अनाउंस करते रहे, तरन्नुम नाज लैला।
ये 3 नाम हो गया। अच्छा, ये हुआ कि जब मैंने देखा कि तरन्नुम नाज अलग अनाउंस हो रहा है, नाज अलग अलग हो रहा है, तरन्नुम नाज लला अलग अनाउंस हो रहा है। अच्छा, लोग समझते थे कि ये 2 या 3 बहनें हैं अलग अलग। तरन्नुम नाज अलग है, नाज लला अलग है, और तरन्नुम नाज लला अलग है। फिर मैंने उनको बताया, कहा कि भाई ऐसा नहीं है, असल में कंफ्यूजन जो है वो इस तरह से हुआ कि अलग अलग नाम इंडस्ट्री वालों ने रखे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि एतराज भी नहीं था मैडम जी को, तो मैंने कहा मैं तरन्नुम नाज रखती हूँ नाम। अब अनाउंस तरन्नुम ठीक है। नाज करे, तरन्नुम नाज लैला ना करे, या नाज लैला ना करे, बड़ी मुश्किल ठीक है। से फिल्म इंडस्ट्री की स्क्रीन पे मैंने नाम दूसरा कराया। तो आई रेडियो सी। पाकिस्तान, क्योंकि अब भी तरन्नुम नाज लैला बाज गानों में अनाउंस करते हैं। जब रेडियो पे कोई गाना आता है तो वो अच्छा अच्छा। कहते हैं जी, आवाज है तरन्नुम नाज लैला की। हालांकि उधर भी मैंने मना किया है कि तरन्नुम नाज कहा करें, आप तरन्नुम नाज लैला क्यों कहते हो? तो टीवी पे फिर मैंने चल। तरन्नुम नाज ही चलें। अनाउंस करवाया। अच्छा अच्छा। जी। बड़ी लंबी कहानी, बड़ी लंबी कहानी। चले, तो अभी आपने जो जिक्र किया, बात, दो बातें मेरे जहन में आ रही थी। तो जिक्र किया आपने मैडम का, माशाल्लाह। और ये भी हमें सबको पता है कि आपका और उनके साथ एक रिश्ता था। आपको उन्होंने, आपने उनके साथ एक स्पेशल रिश्ता बनाया था। अब हम चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, कि किस तरह आपकी और उनकी दोस्ती, दोस्ती देखिए, तो नहीं कहना रिश्ता तो चाहिए, वैसे आप तो उनकी स्टूडेंट थी ना, आप स्टूडेंट थी, वो उस्ताद गाने के थी। लिहाज से जी तो बताइए उनके बताइए, साथ वो बताइए। रिश्ता था ही, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी सिंगर थी, मैं भी छोटी मोटी सिंगर थी। लेकिन रिश्ता बाकायदा तब बना जब मैंने उनकी बाकायदा गंडा बंद शागिर्दी की। तो ये 94 की हाँ। बात है। पहले, उससे पहले पे टीवी पे अच्छा। बहुत से गाने में मैडम नूरजहां के रिमिक्स करा चुकी थी, रेडियो पाकिस्तान से भी। और पीटीवी से उस वक्त हर म्यूजिक डायरेक्टर का एक बेस्ट प्रोग्राम चलता था, फन और फनकार अपनी धुन हम्म में। और ये रिमझिम प्रोग्राम एक चलता था। तो उसमें मैंने तकरीबन कुछ 70 गाने हम्म रिमिक्स किए मैडम के। उसके बाद फिर शागिर्दी की मैंने। शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, तो बिन चलना घर लगता है, ये सुपर हिट हो चुका था गाना जब मैंने शागिर्दी की। तो लोग मुझे, ये अखबार हम्म वाले, पेपर मीडिया वाले, उस वक्त दूसरा हम्म, नहीं था कोई चैनल वगैरह सिवाय पीटीवी के। तो उन्होंने कहा कि जी आपका तो इतना नाम है, आप उनकी क्यों शागिर्द? मैंने कहा भाई, आपको नहीं पता, ये म्यूजिक के शोबा ऐसा है कि जहाँ से इल्म मिले उसे झोली फैला के हासिल कर लेना चाहिए। तो इस तरह फिर मैंने हम्म। 94 में शागिर्दी की। फिर मेरा उनको माँ बेटी का रिश्ता हो गया। तो बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मुझे शागिर्द किया। वाह वाह वाह। हाँ जी। वाह वाह। वाह 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 वाह। थैंक यू। तो बस ठीक है, यही तो हमें, यही तो, यही बात होती है कि उस्ताद सामने, इतना बड़ा उस्ताद, और हाँ वो आपका उस्ताद। जी। तो वंडरफुल। तो ये पहला सवाल जो मुझे पूछना चाहिए था कि ये गाना शुरू कैसे हुआ, तरन्नुम नाज लैला की जिंदगी में, कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ, मैंने कैसे पूरी पता चला डिटेल कि से, तरन्नुम पूरी, नाज लैला, हाँ जी, तरन्नुम नाज लैला बनेगी। मैंने पूरी डिटेल से बताया तकरीबन, कि बस वो हाँ नहीं जब कराची गई तो और नाम था, लाहौर आई तो और नाम। नहीं नहीं, मैं अच्छा, नाम की आप तो बात नहीं ये, कर रही, गाने की बात कर रही हूँ, जी, मौसीकी की बात कर रही हूँ, कि हाँ जी, कैसे महसूस हुआ कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खैर, मेरे वाले साहब को शौक था कि मैं रेडियो से गाऊं। अच्छा उस वक्त तो पीटीवी जो अच्छा। है, जब मैंने शुरू किया 74 में, तो उस वक्त पीटीवी सिर्फ लाहौर में चलता था और कहीं नहीं चलता था। तो मेरे हम्म वालिद साहब को शौक था
कि मैं रेडियो से गाऊं। तो फिर मेरे जिनसे सीख रही थी वो उधर साहिवाल में, क्योंकि मेरा जन्म साहिवाल में हुआ। हम्म। साहिवाल जिनसे सीख रही थी मैं, अच्छा। वो उस्ताद जी का भाई था उधर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उधर ले जाता हूँ, आपको माशाल्लाह ऑडिशन आपका दिलवाता हूँ, अगर अच्छा आवाज उनको लगा तो वो जरूर सुनेंगे। बस इस तरह फिर मुझे भी थोड़ा बहुत शौक होना शुरू हुआ। पहले तो मुझे भी जहमत ही लगता था कि ये क्या, हर वक्त आ करते रहो। कि मैं जो थी वो तकरीबन, हाँ, उस वक्त 7-8 घंटे रियाज अच्छा चल। करवाया करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शौक चल ओ हो चले। वाह वाह। और वो शौक जो है वो हाँ, फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो आप कह रही हैं कि मुझे भी शौक हुआ, तो फिर वो शौक हमें भी सुना देना। कुछ तो सुना दें। आपकी खिदमत कुछ में तो सुना हाजिर हूँ, दें। जो कहें आप, अब थोड़ा सा, आपको मैं सुनाती हूँ। कुछ भी एक चीज। जी, एक चीज। वैसे तो नहीं, मैडम जी के मैंने अब काफी मैडम की गाने, बात की है तो हाँ, फिर मैडम की टीवी पे मोहब्बत मैंने में काफी मैडम जी के मैडम के गाने। सदके कुछ गाइए ना। जी, तो एक अपनी एल्बम का गाना हाँ, सदके सुनाती हूँ उनके सदके पंजाबी गाइए का। ना। मेरा अपना जरूर। गाना। जरूर। बिस्मिल्लाह रो रह गया दिल दा जानिया, रो रह गया दिल दा जानी, ते बुत सानू चुकना पिया, रो रह गया ओ दिल दा जानी। अच्छा तेरे वज पले नहीं जीना हो, अच्छा तेरे वज पले नहीं जीना, ए गल साडे पले बन रू रह गया ओ दिल दा जानी। शुक्रिया। वाह वाह। पुरानी यादें आ गई, पुरानी हाँ यादें आ जी। गई। तो ये तो ये बताइए तरन्नुम कि फिर अब आपकी ये म्यूजिक की लाइफ शुरू हो गई। तो जब ये लाइफ शुरू होती है तो फिर बाकी लाइफ साइड पे चली जाती है। अपनी जो जिंदगी होती है कि मैंने दोस्तों से मिलना है, मैंने कपड़े सिलवाने हैं, मैंने पार्टी में जाना है, मैंने बाजार जाना है, तो वो जरा सा पीछे हो जाता है और काम ज्यादा ये बढ़ जाता है। तो असल में, तरन्नुम नाज की हाँ जिंदगी जो थी अपनी, जी, हाँ, असल जाती में जिंदगी कहाँ बात गई? ये है मृदा जी, कि जिंदगी के साथ साथ हर चीज चलती है, ठीक है नहीं, पार्टियां भी चलती। उस वक्त जब मैंने शुरू किया 94 से पहले, 94 में भी इतने को प्राइवेट प्रोग्राम होते थे कि मैं बता नहीं सकती। मुझे मौका ही नहीं मिलता था कि मैं घर वालों से मुलाकात कर सकूं या कुछ, क्योंकि हम्म। मैं जब प्रोग्राम करके आती थी तो वो सोए होते थे सब। जब मैं उठती थी, तो जब वो उठते थे फिर मैं सोई होती थी। तो उठते ही या तो पीटीवी के प्रोग्राम होते थे, और रात को प्राइवेट प्रोग्राम होते थे, साथ साथ पार्टियां भी चलती थी, रिश्तेदारों के यहाँ भी पार्टियां चलती, तो भी जाना पड़ता, यानी बहुत लाइफ जो है मसरूफ थी, बहुत ज्यादा। हम्म। जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, अब तरन्नुम नाज जो एक जात है उस पे आते हैं। क्या शौक है तरन्नुम नाज को? खाने का, पीने का, गाने का तो है, उसके अलावा तरन्नुम नाज को किस चीज का बहुत ज्यादा शौक है और वो करना चाहती है? कपड़े, हाँ, सजावट, बिल्कुल सही खाना कह रहे पकाना, हैं। खवातीन को जो सैर करना, शौक होता है सैर सबसे करना, क्या? ज्यादा, वो ड्रेसिंग का होता है, कि कपड़े जहां भी जाएं तकरीबन नया सूट दर्जी से कहना कि जल्दी जल्दी सी दो, मैंने सुबह जाना है, क्योंकि हालांकि कपड़े घर में बहुत होते थे, लेकिन खवातीन हम्म, को शौक होता है कि मैं नए से नए पहन के जाऊं।
दूसरा ये कि बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी कभी कभार हाँ। बना लेती हूँ। और जो भी खाता हम्म। है हम तो घर में तो खाते ही हैं, जो भी बाहर से खाते हैं वो कहते हैं माशाल्लाह बड़ा लजीज खाना पका है, बहुत अच्छा पका है। क्योंकि सुना है कि जो अ, थोड़ा सा सुरमी हो बंदा, वो खाना भी हम्म। सुरीला पकाता है। हाँ। चलें, किसी दिन आना पड़ेगा और खाना भी आपका खाना पड़ेगा। चलें, वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो ये बताओ फिर तरन्नुम, अगर एक दिन किसी दिन तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी या तुम्हारा शो था कुछ, और वो कैंसिल हो गया, हाँ। तो फिर तरन्नुम रिलैक्स कैसे करती है? एकदम से उसको टाइम मिल गया हाँ। कि अब चलो ये टाइम तुम्हारा है, तो वो हाँ। क्या? देखिए, ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे बंदा तैयार होता है कि मैं जी फलां प्रोग्राम पे जाना है, ये फलां रिकॉर्डिंग पे जाना है। वो उसके तैयारी में भी आपको पता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा, औरतें तो वैसे ही बड़ी सुस्त तैयार होती ऑफ कोर्स। हैं। जब रिकॉर्डिंग हो या कोई ऐसा मसला हो तो फिर इंसान, आर्टिस्ट जो है वो हर हर आर्टिस्ट की बात बता रही हूँ कि वो ज़हनी तौर पे तैयार होके बैठता है कि हम्म। मैंने जाना है रिकॉर्डिंग पे। और अचानक ही उसको हम्म। मैसेज आ जाए कि जी हमारी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई या आप ना आए, तो फिर बड़ा एक हम्म। झटका सा, मेरे ख्याल से, मुझे तो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि लगता है कि ओहो मैंने तो काफी तैयारी की हुई थी, तो इन्होंने अचानक ही ये मसला हो गया। तो फिर घर हम्म। में रहती हूँ, रिलैक्स ही करती हूँ, क्योंकि जो वक्त रिकॉर्डिंग में गुजरता है उससे बेहतर है कि मैं घर पे फिर रिलैक्स करूँ, आराम करूँ, टीवी देखूँ, मोबाइल देखूँ, बस ये शौक है। हम्म। अच्छा, टीवी देखूंगा। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि तरन्नुम नाज को एक तरफ करते हैं और उसमें से निकल के बाहर खड़ी हो जाएं, तो जरा ये बताएं कि तरन्नुम नाज बहैसियत सिंगर, उसकी क्या चीज बहुत ही मजबूत है? उसका सुर, या उसकी हिम्मत, या उसका हौसला, या उसके कान, या उसका गला? क्या चीज है जिसको आप कहती हैं कि ये सबसे ज्यादा मेरी स्ट्रांग है और ये मुझे समझ आती है? बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है कि खाली जो नाज है वो तो चाहेगी कि मैं घर के कामों में दिलचस्पी लूं, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, अगर कोई रह गया तो वो कर लूं। तो अगर तरन्नुम की बात करते हैं तो तरन्नुम का तो फिर जी चाहता है कि अगर फारग टाइम है तो घर में बैठ के रियाज करूं, गाने याद करूं। और आप यकीन करें कि मेरे जहन में होता है कि जो गाना मुझे मुश्किल पड़ रहा है ना, उसकी, यानी ऐसे गाने होते हैं जिसकी जगहें मैं, मेरे गाए हुए, अपने मैडम जी के गाए हुए, कि जिसमें थोड़ा सा गलत सुर लगता है या वो सही नहीं होता, तो मेरा दिल होता है कि तरन्नुम नाज वो जगहें ठीक करे, वो गाना ठीक करे और रियाजत करे और अपने आप को मजबूत बनाए। क्योंकि आपको पता है कि इतना अरसा हो गया मुझे इस शो बिजनेस से वाबस्ता, तो अभी तक मेरे ख्याल में कि मैंने हिम्मत से काम लिया। कि तरन्नुम नाज की स्ट्रेंथ क्या है और किस बात के ऊपर वो ज्यादा अपने आप को मजबूत समझती है? और मौसीकी के हवाले से बात हो रही है, मौसीकी के हवाले से किस तरह वो आगे बढ़ती है, क्या मजा आता है उसको? जी, तमिलनाडु का जो ताल्लुक है वो है मौसीकी से। और जब भी मैं तरन्नुम नाच घर पे होती है तो कोशिश होती है कि मैं खूब से खूब रियाज करूं, और अभी तक कर रही हूँ। इतने साल हो गए लेकिन अभी तक रियाज छोड़ा नहीं, क्योंकि जब गाना छोड़ना है तो फिर रियाज की जरूरत नहीं है। अगर तो गाना जारी रखना है तो फिर रियाज जरूरी है। ठीक है ये, और ये भी मेरी कोशिश होती है कि जो गाना मुझे सही याद नहीं, या कोई जगहें ऐसी हैं जो मुझे सही याद नहीं आ रही, वो ठीक नहीं हो रही, अपने गानों में भी, मैडम जी के गानों में भी,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से याद किया जाए। तो उसको फिर इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जैसा तरन्नुम नाज ने मैडम नूरजहां के को गाया, ऐसा किसी ने नहीं गाया, ये लोग मानते हैं। जी ये तो ये तो है। तो चलो फिर कुछ और थोड़ा सा सुना दो जाते जाते, जी एक दफा जी और जी कुछ कोई और जी सुना दो। जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत ही थोड़ा सा सुना दो। अच्छा जी, फैज साहब का कलाम। बेशक ऐसे ही, वो अस्थाई क्योंकि सही, मैडम जी ने बस बहुत फैज से खूब पे गाया अस्थाई। फिल्म के लिए। और पाकिस्तान क्या बात। टेलीविजन पे भी जब मैडम को ट्रिब्यूट दिया तब भी मैंने गाया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगों हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना शुक्रिया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ फैज की याद आई, कुछ मैडम की याद आई, और जाहिर है आपने क्या जी बात की। जी फैज जी। साहब ने भी तो, आपको पता है क्या कि ये जब लोगों ने कहा जी ये सुनाए, उनका ये तो मैंने मैडम को दे दिया, ये हाँ तो जी हाँ मैडम का जी, गाना है। उनके नाम बहुत कर अच्छी दिया, बात उनके नाम है, ये उनके नाम का नजर गाना। कर दी जी। बिल्कुल। तो तरन्नुम, तुम, अब ये आखिरी सवाल है कि तुम्हारी सारी प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत से लोगों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई, बड़े बड़े फनकारों के साथ, जाहिर है मैडम के साथ तो हुई हुई, और उसके अलावा इकबाल बानो के साथ हुई, जी मेहदी जी। हसन साहब के साथ हुई। सब इतने बड़े बड़े नाम थे, तो बहुत दिल को बहुत महसूस होता होगा, बड़ी इज्जत महसूस होती होगी कि आप इतने बड़े बड़े फनकारों में उठ रही हैं, बैठ रही हैं, और उनके साथ, तो क्या महसूस होता था उस वक्त तरन्नुम को? असल में मुझे शुरू ही से शौक था कि मैं जो बड़े फनकार हैं उनको मिलूं, उनसे बात करूं, बैठूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। और अल्लाह ताला ने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की। फरीदा जी से मुलाकात हुई, इकबाल बानो हाँ, जी से बिल्कुल। मुलाकात हुई, और मैडम तरन्नुम नूर जहाँ की तो मैं बाकायदा शागिर्द हूँ। मेहदी हसन साहब के साथ मुलाकात हुई, गुलाम अली, जितने भी बड़े फनकार थे
मेरा खुदा ने वो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी की, तो वो बड़ी खुश होती थी इनको मिलके। और बड़ा दिल में अदब था, अब भी है सब लोगों के लिए, जो कि लोगों के दिलों में अब अदब अदाब नहीं रहा। बिल्कुल, बड़े बड़े नाम नाम लिए आपने और बहुत अच्छा लगा। तो चलें, आपका अपना इसमें एक मकाम रहा है। वो लोग भी तो बहुत खुश होते होंगे कि हमें भी तरन्नुम शुक्रिया। नाज से मिला। मैं ये कहती हूँ कि वो लोग जो मुझे मिलते थे, सीनियर लोग, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बल्कि क्योंकि मैं अदब ही उनका इतना करती थी। अब मैडम जी को देख ले, शागिर्दी से पहले लोग तो ये है कि जब शागिर्द होते हैं तो उनके बराबर नहीं बैठते, तो मैं तो शागिर्दी से पहले भी हम्म। उनके बराबर कभी नहीं बैठती थी, उनके घर भी जाती थी उनके बराबर, और शागिर्दी के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो वो इस चीज को बड़ा पसंद करती थी और बड़ा कहती थी कि तरन्नुम तो आया कर, तेरे वास्ते पीढ़ी बनवा लांगे। तो उसने बैठ जाएगा। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये यादा ने जी हाँ, जी हाँ, ये जी। यादा ने जड़ी सारी उम्र रहनी है तेरे नाल। बिल्कुल, जी देखो हाँ, जी, बिल्कुल 50 ਹੁਣ ਸਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 2005 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। हिला हाँ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ। जगा थे, हिला के रख, चूल्हा हिलाती। बड़ी मेहरबानी। कहते माशाल्लाह, ऐसा काम नहीं बहुत होया फिर शुक्रिया। दोबारा जो थोड़े दौर च होया। नहीं चले, हाँ, चले ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਨਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ अल्लाह ताला ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ तंदुरुस्ती ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ बहुत ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह तानु सेहत देवे, और आमीन। इस तरह आवाज आपकी माशाल्लाह हमारे कानों में गूंजती शुक्रिया, रहे। बहुत शुक्रिया। ओके एवरीबॉडी, शुक्रिया। बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में, कुछ यादें मुझे भी आ गई पुरानी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा